आज मैं आपको 250 वाट एम्पलीफायर जो है क्या है कंपनी शायद अबूजा होगा, और इसको हम रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। इसमें देखिए हम सीरीज में डाल चुके हैं और यहाँ पे पावर देते हैं तो वाइब्रेट का नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। तो ये ट्रांसफार्मर का आवाज़ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसका बेंडिंग हुआ है, या तो पत्ती वगैरह सही से बैठा नहीं होगा तो उसका आवाज़ होगा। और इसमें नो पावर का फॉल्ट है। और यहाँ पे एक वायर देखने को मिल रहा है कि ये वायर जो है एसी का है, ये ट्रांसफार्मर से आउट हो के आ रहा है, स्टेप डाउन होके, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए शॉर्ट आ जाता है, यानी कि सीरीज का लाइट जो है वो ग्लो हो जाता है। देखिए तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट है। अभी मैंने क्या किया है, ये जो प्लस का सप्लाई ट्रांजिस्टर की तरफ गया है और ये प्लस का सप्लाई इस बोर्ड में गया है, और दोनों प्लस एक होकर डायोड में आया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ड्राइवर बोर्ड को, और यहाँ से एसी आ रहा है। तो अभी हम प्लस का सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। यदि डायोड शॉर्ट होगा तो भी ये शॉर्टिंग दिखाएगा। अभी हम इसमें पावर डालते हैं तो यहाँ पे ये वायर था, तो देख लीजिए इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है, फिर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि डायोड ही शॉर्ट है। बिना मल्टीमीटर को आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम निकाल करके दिखाते हैं क्या डायोड रियली में शॉर्ट है या फिर कुछ और शॉर्ट है। कभी कभी क्या होता है कि डायोड शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने के बाद यदि हम डायोड को रिप्लेस करते हैं तो कंडीशन ये बन जाता है कि देखिए फिर भी ये शॉर्ट है। अब क्या है, यहाँ पे फंस जाते हैं नए मैकेनिक कि आखिर अब हम क्या करें, डायोड को भी चेंज कर दिए फिर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो देखिए हमने यहाँ तक का जो फॉल्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। अब जो भी शॉर्टिंग होगा वो आगे होगा, तो आगे इससे सप्लाई कहाँ जा रहा है, फिल्टर कैपेसिटर के पास, और ये ट्रांजिस्टर जो राइट लेफ्ट का है वहाँ जा रहा है। तो फिल्टर कैपेसिटर तो शॉर्ट है ही नहीं, क्योंकि फिजिकल रूप से ये सही दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट साइड में कलेक्टर पे जो ये सप्लाई जा रहा है प्लस का, और लेफ्ट साइड में जो कलेक्टर पे सप्लाई जा रहा है, पहले बारीकी से हम हटा करके देखेंगे। तो यहाँ पे आया है सप्लाई, तो अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। यदि शॉर्ट चला जाता है तो समझ जाएंगे ये साइड शॉर्ट है, अन्यथा कोई और दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अभी हम ये जो सप्लाई आया है उसको हटा रहे हैं, तो ये हटा दिया। अब सप्लाई इसमें नहीं जाएगा, ये साइड का ट्रांजिस्टर में। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। तो अभी भी शॉर्ट है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम संतुष्टि के लिए ये जो ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई जा रहा है उसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या फंडा बनता है। और तो अभी शॉर्ट है और पावर आया हुआ है हालांकि। तो अब हम क्या करेंगे, पावर आया हुआ है तो एक बार हम पावर को ही चेक कर लेते हैं कि आया तो आखिर कितना आया है। अभी भी शॉर्ट है। कभी कभी ऐसा कंडीशन बन जाता है, पावर तो कुछ बना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना, बट यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इधर का ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं कि क्या इधर का ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या फिर क्या कंडीशन बन रहा है। तो उसके लिए तो फिलहाल राइट साइड का ट्रांजिस्टर का सभी का हमने बेस का पॉइंट को हटा दिया है। हालांकि इस साइड में शॉर्ट होने की वजह से भी शॉर्ट दिखा रहा था। और देखिए कभी कभी होता क्या है कि इस साइड का हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिए तो इधर शॉर्ट था तो शॉर्ट दिखा रहा था। अब कोई गारंटी नहीं कि इधर का हम शॉर्ट सही कर देंगे तो शॉर्ट चला जाएगा, हो सकता है इधर भी शॉर्ट रहे। तो ये चीज़ें देखना पड़ेगा। अब कोई लोग ऐसा सोचेंगे कि इधर का शॉर्ट क्लियर कर दिया फिर भी शॉर्ट क्यों दिखा रहा है। तो देखिए भाई, इधर का सप्लाई तो हम डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, तो हो सकता है इधर भी शॉर्ट रहे या फिर दोनों तरफ शॉर्ट रहे। तो ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो रेड प्रो बेस पे रहेगा, सही है। अभी दो पॉइंट पे हम चेक करेंगे, बेस टू एमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए पिक के बलेंडर डालो अंदर, देखिए सही है। अब यहाँ से नीचे वाले ट्रांजिस्टर को एक बार हम देखें तो बहुत नीचे है ये। यहाँ पे खोलने का मैं प्रयास किया था बट वायर बहुत सारा है, इसी कारण से ये ले रहा है दो। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, 2 ओम का शॉर्टिंग है। नीचे वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, उसको निकालेंगे और निकालने के बाद चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद उसके बाद देखेंगे क्या शॉर्ट रहता है या फिर चला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है ये। तो ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज कर दिया, ये रहा वो ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं तो ये जो नॉइस आप देख रहे हैं ना वो ट्रांसफार्मर का आवाज़ है। ये ट्रांसफार्मर कभी बैंडिंग हुआ है तो पत्ती सही से नहीं बैठा, इसी कारण से। तो यहाँ सप्लाई भी बन चुका है और बेस पे वोल्टेज भी आ रहा है 3 है, ठीक है।
अब यहाँ जो हमने सप्लाई छुड़ाया है इस साइड का कलेक्टर पे, वहाँ देखते हैं। हाँ, तब इधर शॉर्ट नहीं है। देखिए हम लगा रहे हैं फिर भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा। तो एक बार हम इसको सोल्डिंग कर दें। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सप्लाई देकर इधर कलेक्टर पे हम सप्लाई चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ भी 30 वोल्ट के ग्राउंड आ रहा है। अब देखिए ये हमने ड्राइवर बोर्ड का वायर डिसकनेक्ट किया था, इसको हम कनेक्ट करते हैं, क्या शॉर्ट आता है या चला जाता है। तो जैसे ही हम ड्राइवर बोर्ड का वायर कनेक्ट करते हैं शॉर्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइवर बोर्ड में भी शॉर्टिंग है। तो अभी हम ड्राइवर बोर्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि ड्राइवर बोर्ड में आखिर शॉर्ट है तो कहाँ है। इसको शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि सप्लाई आखिर आया कहाँ से। ये रेड वायर जो यहाँ पे 3055 है या 4007 है, उसका कलेक्टर पे सप्लाई आया है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है बाइसिंग ट्रांजिस्टर है। तो एक बार मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये शॉर्ट है या फिर नहीं है। तीनों प्रोब शॉर्ट दिखा रहा है। बाकी का कंडीशन जो है ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। तो ड्राइवर बोर्ड में 4000 जो 7 था वो ट्रांजिस्टर, वहाँ पे 4007 को हटा करके हमने 3055 यूज किया है। वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4007 था मेरे पास बट उससे शॉर्ट हो जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, तो हमने सीधा उसे हटा ही दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है। तो ये है भाई। तो ज़्यादा टाइम तक हम चला कर नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फोल्ड को पकड़ कर रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आगे जो ये वायर देख रहे हैं ये गया है M4 में। M4 एक ऑक्स और माइक का ऑप्शन देता है, उसमें गया है। तो यहाँ से हम चाहे तो ऐसे देखिए इसमें गया हुआ है। तो ये कंडीशन है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।